अपने विचार एक 5-10 मिनट में रखूं, इस आशा से मैं यहाँ पर आया हूँ। इस मीटिंग में मौजूदा जितेंद्र सिंह जी, भूपेंद्र बोस जी, देवव्रत हैकिया जी, नासिर हुसैन जी, मीराबर ठाकुर कैंडिडेट और सारे इस मंच पे बैठे हुए मेरे दोस्तों और मीडिया के मेरे साथियों, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। किसी व्यक्ति के चुनाव नहीं है या किसी को नीचा दिखाने के लिए ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश के डेमोक्रेसी को टिकाने का है और ये चुनाव संविधान को बचाने का है और गरीब तबके के लोगों को और जो बढ़ती हुई महंगाई है और बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट है, इन चीज़ों के लिए हम लड़ रहे हैं। किसान परेशान हैं और हर चीज़ के लिए लोग आज बहुत ही परेशानी से अपना दिन गुजार रहे हैं। लेकिन सरकार में रहने वाले लोग और खासकर मोदी जी हमेशा यही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये नहीं बोलते आगे सबका साथ सबका विकास तो बोले हैं, विकास तो नहीं हुआ, लेकिन सबका सत्यानाश तो हुआ। क्योंकि जीएसटी किसानों पर उन्होंने लगाई, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे लगाई, हर गरीबों के खाने पीने के चीजों पे उन्होंने टैक्स जीएसटी लगाया। एसेंशियल कमोडिटी जो लोग रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं उन पर भी जीएसटी लगा के बर्बाद किया, नोटबंदी करके बर्बाद किया और लोगों को ये भी कहा कि नौजवानों को दिशाभूल करने के लिए उन्होंने ये कहा कि हर साल मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये इसका उनकी गारंटी है। और उन्होंने ये कहा कि अब 10 साल में तो 20 करोड़ नौकरियां देना चाहिए था। हम नहीं बोले, ये तो वायदा उन्होंने किया था लोगों के साथ। दूसरी बात उन्होंने बोले कि ये लोग कांग्रेस के जमाने में बहुत काला धन बाहर गया, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर पैसे रखे, वो सब लाकर मैं हर एक के जेब में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। ये कहा, ये सत्य है। अगर सत्य है तो आप मानिए, अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन ये बात तो हुई ना, उन्होंने ही कहा। तीसरा उन्होंने कहा, भाई मैं किसानों की आमदनी इतना बढ़ाऊंगा वो दुप्पट हो जाए, 2 हो जाए। लेकिन किसानों की आमदनी भी नहीं बढ़ी। चौथा उन्होंने ये भी बोला 2022 तक मैं हर एक आदमी के उनके सर पे छत यानी मकान बना के दूंगा। वो भी पूरा नहीं हुआ। तो जो चीज उन्होंने कहा एक भी उसमें अनुष्ठान में नहीं लाया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फिर भी बोलते हैं मोदी जी बहुत कुछ काम किए, देश के लिए बहुत कुछ बढ़ाए, ये वो बातें बोलते हैं। मैं ज्यादा बोलने नहीं चाहता क्योंकि ये देश को आजाद कराने वाले लोग कांग्रेस के हैं और कभी बीजेपी इस देश के आजादी के लिए लड़ी नहीं और इस देश के
डेवलपमेंट के लिए कभी नहीं लगी।